हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसके झा के द्वारा निकाले गए बुक 5th एडिशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर दोस्तों समान विज्ञान से निकाला गया है, जो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। खास करके दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए, जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आरआरबी, जेई, ये सारे एग्जाम के लिए दोस्तों खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों VVI NCERT इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है, मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग नीला काला हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो है किससे किया जाता है, तो आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग कैसा हो जाता है, तो नीला काला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैगनी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि प्रोटीन का परीक्षण जो है किससे किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट से किया जाता है, यानी CuSO4 से, जिसमें प्रोटीन का रंग जो है कैसा हो जाता है, तो बैगनी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए जो है त्वचा तथा आँख के लिए उपयोगी है। विटामिन डी अस्थि और दांत के लिए उपयोगी है। विटामिन सी रोगों और घाव के प्रति सुरक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेटस यानी सूखा रोग। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भोजन को गर्म करने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। तो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण कौन कौन से हैं, तो कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और कुछ प्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है। तो कपास की प्राप्ति पौधे के कहाँ से होती है, फूल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूखे पौधे को डांडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। तो अनाज से जो है भूसी को अलग करना क्या कहलाती है, तो निष्पावन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाता है। तो छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है कौन सा लता कहलाता है, विसर्पी लता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा का रस्सेदार और जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती को मूसला जड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। तो गर्दन और सिर को कौन जोड़ता है, तो धुराग्र संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करता है। तो अस्थि को गति प्रदान करने में जो है कितने पेशियां जो है संयुक्त रूप से कार्य करता है, तो दो पेशियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। तो पक्षी का पंख जो है अग्रपाद का रूपांतरण का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सुक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंघा पेशिया पाद की सहायता से चलता है। तो घोंघा जो है पेशिया पाद की सहायता से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र पतला या मल शुष्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधा में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहाँ होता है, तो तने में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ त्वचा से सांस लेता है। तो केचुआ जो है कहाँ से सांस लेता है, त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फिन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया शुरुआत मिस्र में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है मीट्री पद्धति की शुरुआत जो है 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी के सेकेंड के सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों घड़ी के सेकेंड की सुई की गति जो है वर्तुली गति का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पिन होल कैमरा से बना छवि जो है कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का दिशा पॉजिटिव यानी प्लस से माइनस तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फिलामेंट में टंगस्टन के पतले तार का उपयोग किया जाता है। तो फिलामेंट में जो है टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैग्नेटाइट या चुंबक सबसे पहले मैग्नीशियम नामक स्थान पर खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चुंबक को गर्म हथौड़ा से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। तो मैग्नेटाइट जो है एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो गतिशील वायु को जो है पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है। तो O2 यानी ऑक्सीजन जो है श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सजीव द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोगी विधि पोषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पत्तियां को पौधा का खाद फैक्ट्री कहते हैं। तो पत्तियां को पौधे का जो है खाद फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों केंद्रक के चारों ओर जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है। तो जल एवं खनिज जो है किसके द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है, तो वाहिकाओं द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पौधा जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कीटभक्षी पादप बीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्रीव घटपर्णी है। कवक नम एवं उष्ण स्थलों पर उगता है। कवक कहाँ पर उगता है, तो नम और उष्ण स्थलों पर उगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित या टूटना विखंडन तथा यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी एवं निर्भर पक्षी यानी हिमिंग बर्ड पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्टार फिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला रस अनिलार रस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा
श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा जो है किसके द्वारा होती है, श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। तो अग्नाशय जो है हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो किसके नीचे है, तो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार बिमोंट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घ रोम, रसांकुर तथा विली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शाकाहारी को अमाशय में रुमेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा। अमीबा जो है जल में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा के चलने वाला भाग पधाव यानी कृत्रिम पाव कहलाता है। अमीबा अपना जो है भोजन खाद्य धानी के द्वारा संग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू हो जाता है और वसा का पाचन जो है छोटी आंत से शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पारास जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात करें दोस्तों तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। तो थर्मामीटर सही माप के लिए किस प्रकार रखा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है चालन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक हैं। मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थिलोन इत्यादि जो है कृत्रिम सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है लाइकेन से किया जाता है। तो लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है किससे किया जाता है, लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोफ्थेलिन अम्ल में कोई रंग नहीं होता है। यानी फेनोफ्थेलिन अम्ल में जो है कोई रंग नहीं होता है, यानी रंग नहीं देता है। ठीक है, तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी तथा क्षार को हरा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव जो है क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैलेमाइलन जो है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों फिजिकल चेंजिंग किसको कहते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन जो पुराने अवस्था में फिर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जंग लगने के लिए O2 प्लस जल अर्थात जो है जलवाष्प दोनों आवश्यकता होती है। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इष्ट वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को एथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अंतःश्वसन के समय
पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है, यानी कीटों का श्वसन जो है श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली अनिवातक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के कलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त के थक्का बनने में पट्टी कानू यानी प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्तचाप रक्तचापी या स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो रक्तचाप जो है स्फिग्नोमैनोमीटर या तो रक्तचाप मापी से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, धमनी से शिरा में रक्त स्थानांतरण जो है कोशिका द्वारा होता है। तो धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट इक्वल टू होता है लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विछांती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। तो हृदय स्पंद जो है स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पति द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन सूचक खिंचाव बल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होठ में संवेदी ग्रंथियां नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, अधिकांश पादपों में कैक अंग के रूप में तनापति होता है। तो अधिकांश पादपों में जो है कैक अंग के रूप में जो है तना और पति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति के कक्ष से जो कलिका यानी मुकुल निकलता है यह विकसित होने पर कैक कलिकाएं कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डालियां यानी डहेलियां जो है शकरकंद जड़े द्वारा पौधे का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, मक्का पपीता ककड़ी खीरे एक लिंगी पौधे तथा सरसों गुलाब और पिटूनिया उभय लिंगी पौधा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निषेचित अंडा युग्म कहलाता है। तो निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है तथा युग्मज जो है यानी जायगोट का विकास भ्रूण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। तो अंडाशय एक से अधिक अनेक बीजांड का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है, यह विद्युत धारा उसमें प्रभाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव की खोज जूल ने किया। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के खोज जो है किसने किया, तो जूल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है H.C. स्टड ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो केवल जो है वास्तविक प्रतिबिंब ही जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी पॉलिश किया हुआ तथा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपर भाग पर तना की आकृति वितान यानी कैनोपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनों को जो है सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005-2015 को अवधि में जीवन के लिए जल दशक घोषित किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो 126 तक ही देखेंगे और 126 से आगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।